अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सी कैलकुलेटर बनाएंगे बिगिनर के लिए। तो सबसे पहले आप लोग सी आउटपुट देख लें। एक है यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप इंटर योर चॉइस, आपने क्या करना है, एडिशन करना है। इंटर टू नंबर 12, रिजल्ट इज़ 24। तो ये कैसे किया है? सबसे पहले मैंने एक फ्लोट 3 वेरिएबल लिया है और करेक्टर के 2 वो लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा है यार सी आउट करो 1 एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 डिवीजन के लिए, 5 एग्जिट करने के लिए। ठीक है, इंटर यूर चॉइस। जब यूज़र यहाँ से 1 इंटर करेगा तो अब जो चॉइस है उसमें क्या जाएगा, 1। ठीक है, 1। तो यहाँ पे केस 1 पे चला जाएगा, वो केस 1 पे चला जाके ये वाला पोर्शन रन होगा स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, जब केस 2 पे चला जाएगा तो अब ये वाला पोर्शन रन होगा। स्विच स्टेटमेंट ऐसे काम करते हैं। जब केस 3 पे चला जाएगा तो ये वाला पोर्शन, केस 4 पे चला जाएगा ये वाला पोर्शन। तो जब हमने यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल किया है तो ये वाला पोर्शन रन होने के बाद डायरेक्ट वो लूप से बाहर आ जाते हैं, इस ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं। अगर ये ब्रेक आप यहाँ से हटा दे तो क्या होगा, उसकी बाद ये वाला रन होगा ऑटोमेटिकली, वो बाहर नहीं आएंगे। तो अभी मैंने सबसे पहले 1 दबाया तो मैंने यहाँ पे कहा है यार इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इंटर करो। ए बी यानी कि फ्लोट हो या इंटीजर हो, आपने ए में वैल्यू इंटर किया 44, बी में इंटर किया 44। अब ए और बी प्लस होके रिजल्ट इधर चला जाएगा, आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। तो केस 2 पे मैंने ऊपर क्या रखा हुआ है, फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो ही वो 2 दबाएंगे यूज़र तो इस पोर्शन में आ जाएंगे, इंटर 2 नंबर्स। और यहाँ पे ए और बी माइनस वाला मैंने वो लिख दिया है। जब 3 इंटर करेंगे तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन, तो केस 3 में मैंने मल्टीप्लाई वाला वो फार्मूले लिख दिए हैं। मैंने कहा यूज़र से 2 नंबर इंटर करो, ए और बी। जब उसने ए और बी इंटर किया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है। अभी मैंने ये प्रोग्राम रन किया। एडिशन के लिए 1 दबाएं, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 दबाएं, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 दबाएं, डिवीजन के लिए 4 दबाएं। 4 इंटर किया, इंटर 2 नंबर्स। मैंने 4 को डिवाइड करना है 2 से, रिजल्ट इज़ 2। अब ये जो एग्जिट 0 है ये प्रोग्राम को डायरेक्ट ख़त्म करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 रॉन्ग चॉइस कैसे आया? यहाँ पे हर स्विच स्टेटमेंट में एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है। अगर आपने इन केस में से कोई भी नंबर ना दबाए तो वो डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं और ये डिफ़ॉल्ट रन होते हैं। अभी मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो क्या होगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएंगे। तो प्रोग्राम को एग्जिट के लिए हम ये वाला पोर्शन रन करते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। इस तरह वीडियो देख के काफ़ी नहीं होता है, मुझे खुद प्रोग्राम बनाते हुए एरर आ जाते हैं। जब सही मैं एरर देखता हूँ तो एक ब्रैकेट कभी पे कम हो जाते। तो प्रोग्रामर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रोग्राम को 100 दफ़ा रन करें। जितने एरर आएंगे उतने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो बस अगर आपने प्रोग्रामर बनना है तो आपको दिन में बस प्रोग्राम रन करते रहना पड़ेगा। छोटे से प्रोग्राम क्यों ना हो, उसमें भी आप लोगों को बहुत से एरर आएंगे बिगनिंग में। तो इस तरह एरर आ के आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, एरर आया, आपको पता नहीं चलेगा यार क्या एरर आया। आप पूरे प्रोग्राम को 3 दफ़ा देखेंगे, फिर आखिर में जाके आपको ये कोमा लगेगा, पता चलेगा, तो तब आप लोग इस प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो छोटे से प्रोग्राम हो, बड़े से हो, बस गूगल से प्रोग्राम रन करते जाओ, अपने तरफ से प्रोग्राम बनाओ एडिशन के लिए, माइनस के लिए। इस तरह आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाकी स्विच स्टेटमेंट का आप लोगों को नहीं समझ आया यहाँ पे, तो मैंने पिछले वीडियो में एक स्विच स्टेटमेंट के बारे में बनाया हुआ है, वो देख लें। बाकी ये कैलकुलेटर सिंपल था। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। थोड़ा सा फीस बनता है तो सब्सक्राइब करके जाएं।